IBC24 की खबर का असर हुआ है। देवास से खबर मिली थी कि कबीर आश्रम में महिलाओं के साथ अनैतिक काम हो रहा है और इस पर रेखा शर्मा ने, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, उन्होंने संज्ञान लिया। IBC24 ने खबर दिखाई, ट्वीट किया, इसे रीट्वीट किया रेखा शर्मा ने, और इसके बाद अब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। मंथन चल रहा है, पूछताछ हो रही है, पड़ताल की जा रही है और सारे कागजात खंगाले जा रहे हैं। दरअसल यहां मानसिक तौर पर कमजोर महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस खबर को IBC24 ने दिखाया। इसके बाद इससे संबंधित एक ट्वीट किया और इस ट्वीट पर संज्ञान लिया राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। संज्ञान लेते ही पूरा प्रशासन अब हरकत में आया है। महिला बाल विकास अधिकारी समेत प्रशासनिक अमला पहुंचा आश्रम, छानबीन शुरू की, कागजात की पड़ताल की, वहां मौजूद महिलाओं से, युवतियों से बातचीत की। तो बड़ा असर दिखा है IBC24 की खबर का। खबर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे मानसिक तौर पर कमजोर महिला गर्भवती हो गई। और देवास से अहम खबर, IBC24 की खबर का असर हुआ है। कबीर आश्रम में महिला के गर्भवती होने के मामले में एक्शन लिया गया। SP ऑफिस में 1 घंटे से मीटिंग चल रही है। महिला बाल विकास अधिकारी समेत तमाम अफसर मौजूद हैं। अवैध अतिक्रमण की भी शिकायतें मिली हैं। अवैध अतिक्रमण कर यह आश्रम संचालित था। जल्दी इस आश्रम को हटाया जाएगा, ये कार्रवाई होगी, ऐसा बताया जा रहा है। देवास के कबीर आश्रम में मानसिक तौर पर कमजोर महिलाओं से रेप की आशंका के मामले में बीजेपी जिला संयोजक जुगनू गोस्वामी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया था इस आश्रम का, लेकिन इस आश्रम संचालक ने फिर कब्जा कर लिया। गोस्वामी ने आश्रम के खिलाफ पहले शिकायत की थी। सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। आश्रम संचालक की ओर से अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत पहले वो कर चुके हैं। जुगनू गोस्वामी ने आश्रम संचालक पर गौ हत्या और अनैतिक कामों के गंभीर आरोप लगाए। सुर्खियों में आश्रम, कबीर आश्रम पे अब प्रशासन का चला है शिकंजा। कबीर आश्रम की हाल हमने आपको दिखाए। IBC24 ने सबसे पहले दिखाई है पूरे घटनाक्रम को। एक नया मोड़ सामने जब आया, जब सियासत के रंग में भाजपा जिला संयोजक जुगनू गोस्वामी ने रखी अपनी बात। उन्होंने पूर्व में भी इस बाबा और इस आश्रम के खिलाफ उठाई थी आवाज। भाई साहब बताएं, क्या किस प्रकार क्या है, बताएंगे। वो शुरू से ही संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा रहा है। गौ वध और गौ गायों का मांस बेचना उनका पुराना काम है। वहाँ पर हमेशा ही 8 से 10 मंदबुद्धि की ये जो मातृशक्तियाँ बालिकाएं रहती थी, जिसका हमेशा एक मेटाडोर उनने बड़ी ले रखी है। उसके अंदर जो भी गतिविधियाँ चलती थी। 2010 में जब मैंने तात्कालिक इसका मामला उठाया, जब इन्होंने मेरे खिलाफ भी रोडों पर उस धर्म के आड़ लेकर रोडों पर जुलूस निकाला और कलेक्टर को शिकायत करी और PNP थाने में मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। आज गोस्वामी जी, अभी आपने देखा है कि बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, कितनी महिलाओं को प्रशासन रेस्क्यू करके निकाला है। अब आपने क्या बात रखी है? जो धर्म के आड़ में और जो मासूम बालिकाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम जामगोद खटांबा के पहला भी ग्राम निवासियों, सरपंच और पंचायत के माध्यम से इसको हटाने का आवेदन कलेक्टर में दे चुके हैं। एक बार इसको खदेड़ा भी जा चुका, लेकिन ये वापस धर्म के आड़ में इन्हीं बालिकाओं को आगे करके कलेक्टर ले जाकर और गाय माताओं को आगे करके ये वापस अपना अड्डा वहाँ पे बना लिया। इनके इसी तरह का माननीय कलेक्टर द्वारा माताजी टेकरी के नीचे भी इनका आश्रम खाली कराया। आज ये चुना खदान में भी अवैध गतिविधियां सलामती करते हैं। क्या मानते हैं, ये ढोंगी है? ये केवल अपने आजीविका चलाने के लिए इस प्रकार का संचालन करते हैं? वहाँ किसी प्रकार की आज तक पूजा पाठ तो होती नहीं है। किसी भी पंथ की अगर कहीं अगुवाई होती तो फोटो के पूजा पाठ होती विगत 6-8 महीने पहले, लेकिन सालों से आज तक गायों के नाम पर इन्हें सरकारी मद से जो पैसा मिलता रहा उसका उपयोग करा है इन्हें। हाँ, तो ये थे गोस्वामी जी, जिन्होंने प्रशासन से दरख्वास्त की है कि अब इस पर कड़क कार्रवाई की जाए। देवास से मोनीश वर्मा, IBC24। खदान आश्रम पर यह कार्रवाई चल रही है। बाबा के 3 आश्रम को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। तो कबीर आश्रम में
विक्षिप्त महिलाओं के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक महिला को कुछ दिन पहले अस्पताल में अज्ञात शख्स छोड़कर गया और उसकी गर्भवती होने की बात सामने आई। उसने एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया उस विक्षिप्त महिला ने, और उसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के बाद ये पता चला कि कुछ और महिलाएं हैं जो वहां पर हैं और अवैध रूप से ये पूरा आश्रम बनाया गया था। सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और जूना खदान की तरफ ये आश्रम बना हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिमूवल की टीम पहुंच रही है वहां आश्रम का अतिक्रमण हटाने के लिए। तो कबीर आश्रम पर कार्रवाई की जा रही है और ये रिमूवल की टीम पहुंच रही है। मोनिश वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनिश, ये जरूर कहेंगे कि आते आते बहुत देर कर दी साहब। मोनिश, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, जानकारी दें। जी बिल्कुल। लगातार IBC 24 अपने दर्शकों को कबीर आश्रम की घटनाक्रम को बताते आ रहा है। अब जाकर के प्रशासन ने एक्शन लिया है और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है। एक दूसरा जो कबीर आश्रम का जूना खदान क्षेत्र में बना हुआ ये पूरा क्षेत्र जो कि अवैध कब्जा भी देखा जा सकता है। ये पूरा यहाँ पर जेसीबी चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पर प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी चद्दर की शेड और ये सब ध्वस्त कर दिए हैं और लगातार प्रशासनिक अमला यहाँ पर अवैध कब्जा है उसको ध्वस्त करने में लगा हुआ है। जी, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल, आप जानकारी देते रहे मोनिश। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। आपको एक जानकारी में यह भी बता दें हम कि जो कबीर आश्रम के संत हैं और जो वहाँ के बाबा हैं उनके जितने भी शिष्य हैं और सेवादार हैं उन सबको भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। अभी गिरफ्तारी पेश नहीं की है। कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी के साथ अब यह अवैध अतिक्रमण को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर खुद खड़े रह करके इसको यहाँ पर ध्वस्त करा रहे हैं। जी मोनिश, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, जब ये आश्रम यहाँ बना तो क्या इसकी सूचना थी? क्योंकि ये सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, क्या इसकी जानकारी पहले नहीं थी? नहीं, पूर्व में भी इसकी जानकारी रही है। इनको कई बार इनके अवैध जितने भी कब्जे हैं उनको हटाया गया है। जैसे कि हमने हमारे IBC 24 के माध्यम से दिखाया भी है कि पूर्व में शिकायतों के साथ प्रशासन इनके अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। बाबा को और उनके सेवादारों को हटाया गया है। उसके बावजूद भी बाबा कहीं ना कहीं रास्ता निकाल करके शासन प्रशासन में कोई अपनी लिंक निकाल करके कहीं ना कहीं अवैध कब्जा को एक आश्रम के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित करता रहा। और उसी आश्रम के साथ एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ देखने को मिला। मानवता को शर्मशार करने वाला ये घटनाक्रम एक देवास शहर के लिए बड़ी दुखद स्थिति में था। एक्शन में है, देख सकते हैं हम उनके अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक बुलडोजर चल रहा है। जी मोनिश, कोई अधिकारी आपके साथ संपर्क में हो तो जरा उनसे भी बात कीजिएगा कि क्या कार्रवाई की गई अब तक इन पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासनिक अमले में प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा जी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे एक बार दरखास्त करूंगा कि वो IBC 24 से अब कुछ अपनी बात रखे। मैम नमस्ते। मैम, IBC 24 में लाइव चल रहा है तो किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? कबीरपंथी आश्रम में समय पहले यहाँ पर कुछ महिलाओं को करके हमने 1 स्टॉप सेंटर पर रखा है, उनका मेडिकल टेस्ट कराया है और आगे की कार्रवाई जो है वो भी प्रस्तावित की जा रही है। फिलहाल हम अवैध निर्माण जी मैम, अभी कौन से और आश्रम पे कार्रवाई की जाना है? अभी इसी का एक और आश्रम है, वहाँ पर भी पैरेलल कार्रवाई। इस प्रकार के और भी कोई आश्रम है कोई जिनका भी कोई संज्ञान में आया, कोई भी शिकायत इस प्रकार की कार्रवाई के आगे चलती रहेगी? थैंक यू, धन्यवाद।
अभी हमारे साथ प्रशासन की ओर से जी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिया वर्मा यहाँ मौजूद है। उन्होंने बोला है कि अब प्रशासन की इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। कबीरपंथी आश्रम से जुड़े हुए जितने भी अवैध निर्माण और कब्जे हैं उन पर लगातार अभी ये कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 की खबर का असर है। सर्वप्रथम और सबसे पहले हमने सवाल और मुद्दा उठाया था। लगातार पल पल की खबरों के साथ में अब जाके प्रशासन ने यहाँ पर एक्शन में इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी मोनिश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आप अपडेट देते रहिएगा, आपसे संपर्क करते रहेंगे। एसपी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देवास में कबीर आश्रम को लेकर के अब बन रही थी सुर्खियां। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने लिया मामले को संज्ञान में। लगातार प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया था। अब एसपी कार्यालय में बंद कमरे की मीटिंग के बाद एसपी साहब से कुछ चर्चा IBC 24 के सामने। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस प्रकरण में केस रजिस्टर किया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। बाकी अन्य कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें नगर निगम की टीम द्वारा, पुलिस की टीम द्वारा एक संयुक्त टीम भेजी गई है, वो भी वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। सर, किस प्रकार से इसमें जांच करना पड़ी और क्या पूरा घटनाक्रम है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, एक मानसिक रूप से चैलेंज्ड एक युवती थी जिसको एक बच्चे को जन्म दिया था उसने। तो उसके बाद उसमें एक केस रजिस्टर किया गया था कि भाई कहाँ किस तरह से इसके साथ किस तरह की घटना हुई है, और उसी क्रम में फिर आगे ये कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार आप एक्शन मोड में दिखाई देते हैं, मतलब क्राइम कंट्रोल को लेकर के आप हमेशा हर एक्शन में रहते हैं। आज इसमें भी एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं आपके रहते हुए जा रही है। देखिए, गुंडों माफिया के बदमाशों के खिलाफ, गुंडे बदमाशों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ हमारे देवास पुलिस और प्रशासन का जो अभियान है लगातार जारी है। इसमें हम आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, जिसमें बस जो भी आम जनता से अपील है कि हमको सूचनाएं दें यदि कहीं भी किसी तरह की कोई अवैध गतिविधि हो रही है या कोई अवैध तरीके के कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करें। सर, अनैतिक गतिविधियों या अवैध आश्रम या इस प्रकार के अंधविश्वास से जुड़ी हुई ये जो एक घटनाक्रम सामने आई थी, इससे क्या आगे और आपकी कार्रवाई के बाद क्या आगे लगता है कि इस प्रकार का कुछ नया सामने में आएगा? देखिए, किसी तरह के जो अवैध कार्य करने वाले लोग हैं या जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, सबके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे तत्वों के ऊपर की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद एसपी, जिन्होंने अपने अंतिम कार्रवाई के साथ में जो कार्रवाई की जा रही है। तो IBC 24 का असर हुआ है इस खबर का। देवास कबीर आश्रम मामले में रेखा शर्मा, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, रेखा शर्मा ने कबीर आश्रम में महिलाओं से रेप की जो आशंका थी, ये पूरी खबर, जो कि मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं से रेप की आशंका जताई जा रही थी, उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। बोला है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और IBC 24 की इस खबर को रिट्वीट किया है। हुआ है कबीर आश्रम पर जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई है। जूना खदाम आश्रम पर यह कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि बाबा के 3 आश्रम को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। कबीर आश्रम में विक्षिप्त महिलाओं के साथ रेप की आशंका थी और यह पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले एक विक्षिप्त महिला को एक अज्ञात शख्स अस्पताल में छोड़कर गया। वो गर्भवती निकली, उसने एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया। उस महिला की लगातार काउंसलिंग चल रही थी, लगातार काउंसलिंग में महिला से पूछताछ की जा रही थी और जैसा जैसा उसने हुलिया और जगह बताई, फिर उस आश्रम पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने प्रशासन के साथ कार्रवाई की और अब खबर यह मिल रही है कि उन लोगों को हिरासत में भी लेने की कोशिश की जा रही है। पूरे आश्रम को तोड़ा गया है। इस अवैध आश्रम पर पहले से प्रशासन की निगाह थी, लेकिन जब यह मामला सामने आया, यह पूरा मामला उजागर हुआ, उसके बाद इस कबीर आश्रम पर पूरी तरह से कार्रवाई हुई है। इसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। जूना खदान के पास ये आश्रम है। लगातार रिमूवल की टीम वहां पहुंची है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। एडिशनल कलेक्टर वहां मौजूद है। कलेक्टर और एसपी पहले से ही कह चुके हैं कि अगर इनमें कोई भी दोषी निकला, पूरी कार्रवाई होगी। दीपक यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल रहा है आपको?
देखिए विजय, ये जामगोद स्थित बाबा का वही आश्रम है जहां से 6 युवतियों को रेस्क्यू किया गया था और वहीं पर ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। पहला जो आश्रम था उसे तोड़ दिया गया और इसके अलावा ये दूसरा आश्रम था जहां पर कि पिछले कई महीनों से बाबा ने अपना अस्थायी डेरा बना रखा था। यहाँ पर एक गौशाला भी थी, हालांकि गौशाला पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो टीन शेड बना हुआ था बाबा के आश्रम का उसे यहाँ पर इस वक्त हटाया जा रहा है। और बाबा के जब आश्रम की जाँच की गई तो कई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें कि वन्य प्राणी और इसके अलावा वन्य प्राणियों के अवशेष भी मिले हैं, जिसके लिए अब वन विभाग की टीम आगे कार्रवाई करेगी। और ये वही जगह है जहाँ पर कि जो है बाबा जो विक्षिप्त युवतियाँ थी उनके साथ में रहता था और यहीं से युवतियों को रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त की जो कार्रवाई है तो आप देख सकते हैं कि पूरे टीन शेड को हटाया गया और ये जामगोद स्थित पहाड़ी है जहाँ पर कि जो खनन कार्य किया जाता था उसी के पास में बाबा ने अपना इस अस्थायी आश्रम बना रखा था। और शुरुआती तौर पर ये अस्थायी आश्रम धीरे धीरे करके अपने कब्जे को बाबा बढ़ाना चाह रहा था और इसी वजह से जो सरकारी ज़मीन है यहाँ की उसे इस वक्त खाली कराया जा रहा है। मंगल बाबा के नाम से प्रसिद्ध ये बाबा पिछले कई सालों के दौरान मूलतः देवास जिले का ही रहने वाला है और कबीरपंथी बाबा जो है वो उसे बताया जाता है। और पुलिस प्रशासन की तमाम टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिला प्रशासन से लेकर तमाम अधिकारी इसमें नगर यहाँ 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि इससे पहले प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वो सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके रह रहा था और इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि लगातार इस तरह के आश्रम में, इस तरह के डेरों में कोई न कोई अवैध और अनैतिक गतिविधि चलती रहती है। पुलिस ने पहले इसमें जांच क्यों नहीं की? और दूसरी बड़ी बात यह कि इसे संरक्षण देने वाला कौन है, किसके कहने पर, किस राजनीतिक संरक्षण पर और किस मजबूत आधार पर यह यहां रह रहा था, किसका संरक्षण प्राप्त था? क्योंकि कोई तो दान दे रहा होगा, कोई तो पैसा दे रहा होगा, किसी का तो संरक्षण प्राप्त होगा। देखिए बिल्कुल विजय, इन सब मामलों की जांच की जा रही है, लेकिन ये वाकई में बड़ा लाजमी सवाल है कि इतने दिनों से बाबा ने यहाँ पर शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ये घटना सामने आई उसके बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आश्रम को हटाया जा रहा है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि लॉकडाउन के पहले बाबा ने यहाँ पर आकर अपना डेरा जमा लिया था। बाबा को जो पट्टे की भूमि है, करीब 400 स्क्वायर फीट की ज़मीन यहाँ पर बालगढ़ के पास दी गई थी, जहाँ पर बाबा को आश्रम बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके बाबा ने आसपास की ज़मीनों पर भी अवैध कब्जा कर लिया था और उसके बाद लॉकडाउन एक सवाल ये भी है कि उस दौरान कितने लोग थे इसके आश्रम में, स्थायी तौर पर अपना स्थायी बना, कितनों को हिरासत में लिया गया? क्योंकि यहाँ जो 6 महिलाएं और हैं जो मानसिक विक्षिप्त थी, उनकी काउंसलिंग चल रही है, रेप की आशंका वहां भी जताई जा रही है। फिलहाल हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन पुलिस और महिला बाल विकास की टीम उनसे सतत संपर्क में है। पहला तो यह कि इस बाबा को हिरासत में लिया है या नहीं, इसके कितने और साथी हैं, कहीं और देवास के आसपास इसका कोई और दूसरा आश्रम तो नहीं है? देखिए जो प्राथमिक तौर पर जानकारी आई है कि बाबा को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा 4 और अन्य बाबा के साथी थे, उन्हें से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो युवतियों को रेस्क्यू किया गया उसमें 4 युवतियों को वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है, जहां पर कि महिला बाल विकास और जिला प्रशासन के अधिकारी सतत संपर्क में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में कोई दुष्कर्म या कोई अन्य अनैतिक कार्य तो नहीं हुआ है। हमारे साथ मौजूद है SDM मैम, किस तरह की कार्रवाई और आगे जारी है आप लोगों की जो युवतियों को लेकर हो रही है? अभी तो अवैध निर्माण को डिमोलिश किया है 2 जगहों से, एक यहाँ से और एक बालगढ़ से। 6 युवतियों को हमने सैटरडे के दिन रेस्क्यू किया था, उनको वन स्टॉप सेंटर पर उनका उपचार चल रहा है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, आगे की कार्रवाई वहीं से होगी। मैम कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कोई इनके नेक्सस और कुछ जानकारी लग पाई है क्या अभी तक? नहीं, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। जो यहाँ का मुखिया था उसको अभी हिरासत में ले लिया गया है और पूरी तरह से जांच करने के बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। मैम ये आश्रम इसको कहाँ पर आवंटित की गई थी भूमि और ये क्या यहाँ पर कब से था ये इसको लेकर? नहीं, ये यहाँ पर तो कोई आवंटित नहीं है, यहाँ पर तो पूरी तरह से अवैध कब्जा है। बालगढ़ रोड पर जरूर 450 स्क्वायर फीट का पट्टा आवंटित किया गया है
लेकिन 17 से 18,000 स्क्वायर फीट पर निर्माण कार्य किया गया है, इसलिए उसको डिमोलिश किया गया है। यहाँ पर कुछ वन्य प्राणी भी मिले हैं, कछुआ और इस तरह की चीज़ें, उनको लेकर भी क्या एक हिरण का सींग मिला है और एक प्रोहिबिटेड कछुए की प्रजाति मिली है, उसको भी हमने अभी वन विभाग को सुपुर्द करने के लिए यहाँ से निकाल लिया है। ये गौशालाएं बनी हैं, इनको लेकर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? गौशाला बनी है, कुछ गायें यहाँ पर हैं, उनको गायों को यहाँ से सुरक्षित निकाल करके अन्य किसी बड़ी गौशाला में शिफ्ट करने की हम तैयारी करेंगे। इस तरह की कोई पुष्टि हो पाई है क्या कि जो युवतियाँ थी उनके साथ में दुष्कर्म निकला है? शिकायत उसी तरह की प्राप्त हुई है, अभी निष्कर्ष पे पहुंचना मुश्किल है। मैम, सामान में क्या क्या मिला है आप लोगों को? कुछ इस तरह नॉर्मल गृहस्थी का कुछ सामान है, जैसे कुछ पलंग है, टीवी वगैरह है, गैस की टंकी, खाने पीने बनाने का सामान है, और बस यही चीज़ें। कोई आपत्तिजनक चीज़ें या नशे से संबंधित या कोई अन्य चीज़ें? नहीं, बस वही हिरण का सींग और जो अपना कछुआ, 2 चीज़ें मिली हैं, बाकी तो अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है। क्या वन विभाग इस मामले में फिर आगे जाएगा? हाँ, वन विभाग को सुपुर्द करेंगे और कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। तो विजय, हालांकि जिस तरह की आशंका थी कि आपत्तिजनक चीज़ें तो नहीं मिल पाई हैं, लेकिन तो जो विलुप्त प्रजाति का कछुआ है वो मिला था। स्थानीय लोग भी आपसे संपर्क में होंगे, कोई न कोई तो यहाँ आता जाता होगा, किसी को कोई न कुछ तो सुराग होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। सबसे बड़ा सवाल विजय यही है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो युवतियों को छोड़कर भी जाते थे, जो जिनके घर परिवार में देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो कुछ गरीब तबके के लोगों ने यहाँ पर आकर जो विक्षिप्त युवतियाँ थी उन्हें यहाँ पर बाबा की देखरेख में छोड़ कर रखा था, लेकिन किसी नहीं पता था कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। और बाबा का ये जो आश्रम मैं बताना चाहूँगा पुनीत, विजय, की ये जो जामगोद की पहाड़ी है जहाँ पर अवैध खनन हुआ था उसी के पास से आश्रम है। यहाँ से 3 गाड़ियाँ भी मिली, हालांकि जर्जर अवस्था में गाड़ियाँ मिली हैं, उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि कितना अस्थायी तौर पर यह आश्रम था और यहाँ पर कभी किसी ने झांका नहीं कि यहाँ पर ये युवतियाँ रह रही हैं, किस हालत में हैं। महिला बाल विकास की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी की बात करें, चाहे तमाम सरकारी महकमे की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया था कभी देखरेख करने के लिए। और मैं आपको विजय बताना भी चाहूँगा कि आश्रम में से अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो क्या क्या सामान मिला है वो देख सकते हैं कि सामान्य जो सामान होता है, खाने पीने का सामान, चाहे वो गैस की टंकियाँ थी, इन्वर्टर था, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं रहने के लिए। और ये केवल एक तंबू ही था, ये टेंट ही था जिसके अंदर ही यहाँ पर बाबा रहता था और बाबा के साथ में कुछ साथी भी बाबा के रहते थे। और एक तरीके से कहा जाए कि बाबा धीरे धीरे करके ज़मीन पे तो कब्जा कर ही रहे थे, इसके अलावा कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों को भी यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था और जिसके सबूत लगातार मिलते जा रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है और हो सकता है कि जांच के बाद और भी नए खुलासे हों कि ये बाबा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं क्या? क्योंकि जो स्थानीय संवाददाता है उन्होंने कुछ फुटेज भेजे हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं? देखिए, जो बाबा का जो दूसरा आश्रम है बालगढ़ के पास में चूना भट्टी वाला आश्रम, वहाँ से कुछ दस्तावेज मिले हैं। हालांकि दस्तावेज यहाँ पर भी मिले हैं और इसमें खासतौर पर पूजा सामग्री ज़्यादा अगर देखें तो यहाँ पर नारियल और पूजन सामग्रियाँ ज़्यादा मिली। और जो दस्तावेज मिले हैं उनकी जांच भी की जा रही है कि दस्तावेज किसके हैं और किस कारण से यहाँ पर रखे हुए थे। और देखा जाए तो धीरे धीरे करके जो बाबा हैं यहाँ पर अपने आश्रम को बढ़ावा दे रहे थे। और हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता मोनीश भी मौजूद है। मोनीश, कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, किस तरह के दस्तावेज हैं ये? जी, यहाँ पर इनके कुछ दस्तावेज जो पट्टा अलाटमेंट के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने रखी थी, वो पट्टा अलाटमेंट के लिए इन्होंने अपनी अर्जियाँ रखी थी, वो कुछ कागज़ थे। कुछ ये दान मांगने के लिए कुछ कागज़ थे। कुछ कहीं किसी जगह से किसी खेत में अपना गौशाला के नाम से अनाज और उसके लिए कुछ इनके दस्तावेज थे। शिलाजीत जैसी भी यहाँ पे कुछ मिला है। कछुआ मिला है, यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं होती थी। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बिस्तर। अच्छा मोनीश, ये जो बाबा का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये स्थानीय देवास के निवासी हैं? पूर्व में कोई इतिहास रहा है इनका, या किस तरह का राजनीतिक संरक्षण या किस तरह की बातें निकल कर सामने आई है क्या? नहीं, ये बाबा पूर्व से ही सेवा के नाम से कहीं ना कहीं डेरा डालते रहे हैं कि कभी गौ सेवा के नाम से, कभी अपने अनुयायियों या अपने शिष्यों को दीक्षा देने के नाम से, इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपना डेरा बनाते आए। पूर्व में इन्होंने देवास टेकरी पे भी बनाया था, पूर्व कलेक्टर ने उसको हटाया था,
फिर इन्होंने एक कॉलोनी बैंक नोट प्रेस के पास में बनाया था, वहाँ से हटाया था। इस तरह से अभी भी देवास शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इनके 3 जगह पे आश्रम है। चूना खदान पे भी अभी कार्रवाई हुई है, उसके बाद अभी जहाँ मौजूद है यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। और भी कोई आश्रम पता चल पाए हैं क्या, या इस जिले के बाहर या कोई आसपास का और कोई नेटवर्क? अब जिस तरह से प्रशासन की सक्रियता से कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं अब और भी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। जिस तरह से हमने अभी जिला प्रशासन सक्षम अधिकारी से पूछा भी था, तो उन्होंने बोला इस प्रकार के आश्रम और इस प्रकार की जो दीपक, एक बड़ी बात यह है कि 3 आश्रम थे इस बाबा के। जरा समझने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को विस्तार से समझाते हैं दीपक कि 3 आश्रम थे, तीनों पर खाने पीने का सामान मिला है, और जिस तरह से ये तंबू अम्बू मिला है, एक गौशाला भी है। ये कोई 1-2 लोगों का काम नहीं है दीपक। गौशाला चलाना, गौशाला के लिए कम से कम 2-3 आदमियों का होना, बाबा है तो कम से कम 3-4 सेवादार होंगे, लिखा पढ़ी का कामकाज, उनका खाने पीने का सामान, क्योंकि ये 1-2 लोगों के बस की बात नहीं है। कम से कम 15 से 20 लोग होने चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर विजय, 3 जगह पर आश्रम है, और उन आश्रमों की अगर हम बात करें तो उन आश्रमों में एक बाबा के द्वारा पूरा मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को जरूर हिरासत में लिया है, लेकिन अभी पुलिस को और भी जांच करना बाकी है कि इस आश्रम के साथ में कौन कौन जुड़े हुए थे। और एक तरीके से कहा जाए कि ये निर्जन जगहों पर ये बाबा के आश्रम थे, जहाँ पर कि सारी चीज़ें जो व्यक्ति अनैतिक कार्य करना चाहता है, एक तरीके से कहा जाए कि पनाहगाह बनी हुई थी। और फिलहाल ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले में भाजपा के नेता हैं जुगनू गोस्वामी, उन्होंने इस मामले की शिकायत जरूर की थी, लेकिन उस पर पूर्व में कोई संज्ञान लिया गया या नहीं लिया गया, वो खैर वो तफ्तीश का विषय है। लेकिन अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर बाबा के कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस रहे होंगे, चाहे वो स्थानीय लोगों से रहे हों, चाहे अन्य अधिकारी है जो राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि देखिए विजय, अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस के जो तमाम अधिकारी तो मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और सर से ही बात करते हैं। सर, इसमें आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर, बाबा को लेकर जो नेटवर्क है उसको लेकर? इसमें तो जो अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई की थी वो नगर निगम के द्वारा और प्रशासन द्वारा की गई है, और हमारे यहाँ पर एक जो प्रकरण दर्ज है 376 आईपीसी में विच्छेदित महिला को लेकर, उसमें पृथक से जांच करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और उसमें जो भी व्यक्ति संदेही उन सभी का डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है। और ये इलीगल रूप से जो यहाँ पर महिला को रखा गया था, उस संदर्भ में भी पृथक से प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है, आप लोगों ने पूछताछ की? अभी जो आश्रम से संबंधित जो मुख्य वो थे यहाँ के मंगलदास, वो हैं, और उनके साथी जो हैं उन सभी का डीएनए करवाया जा रहा है और उनसे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, और कितने लोग और हो सकते हैं? आपको किस तरह की आशंका, प्राथमिक जांच में आपको क्या आशंकाएं व्यक्त की? क्योंकि 3 जगह आश्रम थे और अकेला बाबा पूरे 3 आश्रम को मेंटेन नहीं कर सकता था, और कोई भी साथी रहे हैं उस तरह की चीज़ें? अभी पूरा जानकारी जुटाई जा रही है, और जानकारी में जो भी संदिग्ध होंगे उन सभी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और जो फैक्ट होगा उस फैक्ट के अनुसार और आई साक्ष्य के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी इसमें। सर, जो विक्षिप्त युवतियाँ मिली हैं जिनसे जांच की जा रही है, कुछ और निकलकर सामने आया है क्या, या उनसे और पूछताछ की गई है क्या? यहाँ प्रशासन के द्वारा जो 6 युवतियाँ था उनको मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के उपरांत उनसे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, विशेषज्ञ एक्सपर्ट से उनकी बातचीत कराई जाके फिर उनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम उसमें कार्रवाई की जाएगी। कोई सर आपराधिक रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड है, इस तरह की चीज़ें? पूर्व में इनके बारे में जानकारी थी कि ये टेकरी के पास में आश्रम चलाते थे, तो अन्य कोई अपराध के संबंध में भी इनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, और जो भी रिकॉर्ड होगा वो भी। सर, बाबा क्या मूलतः यहीं का रहने वाले थे? ये जानकारी जुटाई जा रही है इसकी। तो विजय, तमाम जो जानकारियाँ वो जुटाई जा रही है, प्राथमिक तौर पर जांच लगातार जारी है, और विवेक सिंह चौहान जी का यही कहना है कि हर एक उस बिंदु पर जांच की जाएगी, और जो भी आरोपी होगा उसे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और उसी की जांच फिलहाल चल रही है। अब देखना होगा कि जांच किस तरीके से और आगे बढ़ती है और किन लोगों के नाम सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो वो भी यही बता रहे थे कि वो लोग, कुछ लोग जो आप भी उस बात पर जोर दे रहे थे कि जिनके घर में जो असहाय महिलाएं होती हैं, जो मानसिक विक्षिप्त होती हैं, या जिनका मस्तिष्क ठीक नहीं होता, उनको यहाँ छोड़ जाते हैं। ऐसी कोई महिलाएं जो अपने घर का पता बता पा रही हों, या वहाँ से कुछ महिलाएं मिली हों, क्योंकि
एक अकेली महिला को बहला फुसला कर यहाँ नहीं लाया जा सकता। और अगर जो लोग छोड़ के गए, कम से कम अब आगे कार्रवाई ये कि ये कोई रिमूवल की कार्रवाई नहीं है, यहाँ से उस नेक्सस का पता चलना चाहिए जो इन्हें संरक्षण दे रहा है, उस व्यक्ति का भी पता चलना चाहिए जो अपने घर की महिलाओं को यहाँ छोड़ के गए। देखिए विजय, जितनी भी युवतियाँ यहाँ पर रेस्क्यू की गई हैं उनमें से 4 युवतियों को वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। एक युवती के कुछ परिजनों को उनके घर तक भी पहुँचाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी परिजन हैं वो एकदम गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास ये साधन नहीं है उन्हें रखने के लिए, और बाबा के झांसे में आकर उन्होंने बाबा के पास ही उन युवतियों को रखा था। और बाबा केवल परिजनों ने तो छोड़ा ही छोड़ा, इसके अलावा जो शहर में एक तरीके से कहा जाए कि भिक्षावृत्ति जो करने वाली युवतियां हैं जो घर बार छोड़ चुकी हैं, तो उनको भी बाबा अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाता था और इसी आश्रम में रखता था। अब इसी वजह से कभी इसे केवल सेवा कार्य के तौर पर जरूर देखा जा रहा था लोगों के द्वारा, लेकिन सेवा कार्य के आड़ में किस तरीके की यहाँ पर हरकतें चल रही थी उसका खुलासा तो खैर अब जाकर हुआ है। लेकिन पूर्व में बाबा को एक सेवा कार्य के तौर पर देखा जाता था। इसी वजह से ना तो कोई राजनीतिक दल के द्वारा या किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा कभी बाबा को लेकर कोई आरोप लगाए गए, लेकिन ये जब घटना निकलकर सामने आ रही है तो अब धीरे धीरे कर परत दर परत सब चीज़ों का खुलासा हो रहा है कि आखिर बाबा यहाँ इस आश्रम में रहकर किस किस कुकर्म को अंजाम देता था। और उसका उसकी जो जानकारी है वो लगातार पुलिस जुटा रही है। और निश्चित तौर पर अब डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो विक्षिप्त महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया है, आश्रम में महिला के गर्भवती होने के मामले पर ट्वीट किया है। कबीर आश्रम में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की आशंका की खबर है, हैरान कर देने वाली है। दुष्कर्म के कारण एक विक्षिप्त महिला ने बच्ची को जन्म दिया और ये एक बेहद गंभीर घटना है। राज्य सरकार और पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा का ट्वीट सामने आया। आश्रम में महिला के गर्भवती होने के मामले पर उन्होंने ट्वीट किया और सख्त लहजे में कहा है कि दुष्कर्म की आशंका की खबर हैरान करने वाली है। दुष्कर्म के कारण एक विक्षिप्त महिला ने बच्चे को जन्म दिया और यह घटना बेहद गंभीर है। राज्य सरकार और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर राज्य महिला आयोग तक इस पर ट्वीट कर चुका है। एसपी, कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।